हमारा इस वीक का लास्ट ज्योग्राफी का लेक्चर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं आज। थोड़े से याद करने वाले हैं लेकिन इंटरेस्टिंग वे में इसको करेंगे। डैम्स, जिनको कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स या फिर मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब है जलप्रात के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। और उसके बाद इन सभी चारों टॉपिक्स के लगाएंगे PYQs। तो छोटे छोटे से 4 टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। संगीता, GSM, अमन, आराधना, श्रेया, अंकित, गुड मॉर्निंग सभी को। सर ऐड सब रिमूव कर दीजिए। भाई रिमूव्ड तो है। ऐड कहाँ पे आ रहा होगा वीडियो में? ऐड किसी को देखने को मिला क्या वीडियो में? हिंदी नहीं पढ़ाते हो? नहीं, हिंदी नहीं पढ़ाते बेटा, सिर्फ GS ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हम समझ गए तुमने क्या पूछा है और क्या बोलने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन वही है कि प्योर अगर उसी में एकदम हो, दिमाग लगा है तुम्हारा कि एकदम एक एक शब्द की हिंदी में नहीं निकल रहा, तो फिर वो तो एकदम इम्पॉसिबल है, आप समझ लो, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सभी को चीज़ें समझ में आए, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के। लेकिन अगर आप एकदम बैलेंस करने जाओगे तो फिर आप यहाँ पे सीखने आओ, ठीक है, एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, डैम्स टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डैम्स, ये हैं आपके डैम्स। अब डैम्स यहाँ पे आप देखिए कि डैम्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आपके क्या क्या सोच पा रहे हैं, डैम्स हम किस किस लिए यूज़ करते हैं, खुद ही आप आंसर दीजिए। एक तो हमने वाटर को यहाँ पे स्टोर कर रखा है, वाटर को हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, ठीक है। क्यों स्टोर कर रखा है? तो वाटर को हमने मल्टीपल पर्पसेस के लिए स्टोर कर रखा है। मल्टी पर्पसेस क्या है वो? मल्टी पर्पसेस, मल्टी पर्पसेस मतलब बहुत सारे पर्पस। एक तो फ्लड कंट्रोल के लिए, कि बाढ़ का पानी, जैसे कि बारिश मानसून का सीजन आएगा जुलाई अगस्त में, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हमें पता है कि जो रिवर्स है उन्हें फ्लडिंग हो जाती है। अब जैसे कि मान लो हम हिमालयन रिवर्स को ले लें तो उनका सोर्स ग्लेशियर है, हिमनद उनका स्रोत है, तो वैसे तो उनको उससे वहाँ से पानी मिल ही रहा है, लेकिन जब मानसून के टाइम पे उनको और पानी मिलने लगता है, दैट मीन्स की फ्लडिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये ना हो, सो दैट वाटर को यहाँ से रोक लिया जा सके पहला, और जब उसकी स्कार्सिटी हो, कमी हो, तो उस हिसाब से यहाँ से रिलीज किया जा सके। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वाटर या फिर फ्लड का मैनेजमेंट, ये पहला पर्पस है। दूसरा इसका पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जनरेट होती होगी? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कैसे? एक सेकेंड, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। वो कैसे मिलेगी? तो हमने इनको एट अ सर्टेन हाइट स्टोर कर दिया, किसको? पानी को। और जब हम रिलीज करेंगे तो वो सर्टेन हाइट से गिरेगा पानी, तो कुछ वेलोसिटी के साथ गिरेगा। और जब भी किसी चीज़ में भी वेलोसिटी होती है, किसी चीज़ में भी वेग होता है, तो उस चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। जो वाटर स्टोर्ड है ऊपर, उसमें कौन सी एनर्जी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, बिकॉज वेग्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये इसमें अगर हम बात करें, जो यहाँ पे स्टोर्ड है वाटर, इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में, क्योंकि इसको वेलोसिटी मिल गई। अभी इसमें ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, ऐसे समझ लो, जैसे मूवमेंट में है तो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लगे होते हैं टर्बाइंस, बड़े बड़े चक्के समझ लो, और ये जो चक्के होते हैं बड़े बड़े टर्बाइंस, ये जब इनमें वाटर पड़ता है तो ये घूमते हैं, और जब ये घूमते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो दूसरा मेन पर्पस यहाँ से फुलफिल हुआ, दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, फ्लड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। और भी पर्पसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, थोड़ा टूरिज्म के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने, ठीक है, टूरिज्म पर्पसेस के लिए भी। तो एक तरह से फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरीगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और टूरिज्म के लिए भी इसको थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसको हम मल्टीपर्पस बोलते हैं। जो हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं इनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। इनको आधुनिक भारत का मंदिर बोला था, यानी कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इनके जन्म दिवस पे, यानी कि जब इनका बर्थ डेट होता है, उस दिन हम क्या मनाते हैं, कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं, बताओ जल्दी से। क्या सेलिब्रेट करते हैं? अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। क्यों इसको पढ़ने वाले? बिकॉज ये हमारी कंट्री की पहली एक तरह से वैली। ओशन वाटर में कौन सी एनर्जी होती है? ओशन वाटर में कौन सी एनर्जी होती है? जैसे टाइडल एनर्जी हम जनरेट करते हैं, टाइड से जनरेट करते हैं। ओशन वाटर में सच जो इसमें एनर्जी है, वैसे वो उसमें एनर्जी है, ठीक है। वाटर तो वाटर होए, ठीक है, चाहे कहीं का भी पानी ले लो। हाँ, चिल्ड्रेंस डे, बस यही तो तुम लोगों से उम्मीद थी मेरी। बाल दिवस, वहीं आगे मान, बाल दिवस बच्चों, तुम लोग बाल दिवस, डायबिटीज डे, बाल दिवस, तुमसे बाल दिवस पूछेगा तुम्हारे एसएससी एग्जाम में, हैं? चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। तो DVC ये पहली थी, यानी कि इंडियाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये यूएसए की टेनेंसी जो रिवर है उस पर ये मॉडल आधारित था, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और इसमें दामोदर रिवर कल पढ़े थे ना, जरा कमेंट में बताओ, दामोदर जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो हमने पढ़ा था कि जो दामोदर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की ट्रिब्यूटरी है। जो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, जहाँ जो फरक्का से गंगा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि वापस निकल आती है, ठीक है, अपने एक अलग पाथ पे सागर आइलैंड में जाके, सागर आइलैंड के पास जाके अपना माउथ, यानी कि अपना एक तरह से जितना भी सेडिमेंट है वो लोड है वो डाल देती है और डेल्टा क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो देयर आर 8 डैम्स बिल्ट ऑन द दामोदर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो दामोदर और उसकी सहायक नदियां कल हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, दामोदर की बोकारो, बड़ाकर, ये सब क्या नदियां थी? इसकी सहायक नदियां थी।
तो इसमें टोटल 8 डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, जिसमें कि हमें सिर्फ 4 के बारे में पढ़ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैथौन, तिलैया, पंचेत, कोनास, चारों के चारों कहाँ पे हैं? झारखंड में ही हैं, ध्यान रखना। तो अभी हम डैम्स को स्टेट वाइज पढ़ेंगे कि स्टेट में कौन कौन से डैम, स्टेट में कौन कौन से डैम। तो झारखंड नहीं पढ़ेंगे अलग से, यहाँ पे झारखंड में इतना ही पढ़ना है, मैथौन, तिलैया, पंचेत और कोनार, ठीक है। कोनार ये रिवर है जो अगेन दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बड़ाकर, ये बड़ाकर, बोराकर नहीं, बड़ाकर, ठीक है। बड़ाकर ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। बराक रिवर ये मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। वो जो गंगा यानी कि जो पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्रा जो जमुना बन जाती है बांग्लादेश में मिलकर मेघना, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है बराक। बड़ाकर जो है वो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। तो मैथौन, तिलैया, पंचेत और कोनार ये है झारखंड में। ऐसे याद रख लो कि मैराथन हो रही है झारखंड में, ठीक है। 5 लोगों की मैराथन हो रही है, ठीक है। और जो भी जीतेगा उसको तिल मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनको अलग से देखेंगे, अभी स्टेट वाइज भी देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, इस तरह के पहले हम डैम्स देखेंगे, इस तरह के जो डैम्स हैं, उसके बाद हम स्टेट वाइज आएंगे, ठीक है। तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये 2 डैम्स हैं एक्चुअल में। भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नागल है पंजाब में। तो दोनों मतलब कैसे बॉर्डर में बोल सकते हो, दोनों डैम्स को कलेक्टिवली बोल देते हैं भाखड़ा नागल, जो कि दोनों सतलज रिवर पे ही है। सतलज जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कहाँ से किस पास से इंडिया में एंटर करती है, किस जरिए से, कमेंट में बताइए जल्दी से। और इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? राकस लेक, राकस जो कि लेक मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है। तो कुछ रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जो हमारे सुमित नागल से, तो आप रिलेट कर सकते हैं। फिर ऐसे याद करो कि जब कुछ ऐसे याद कर लो, भाग खड़ा हुआ, ठीक है, कोई मतलब सतलज ऐसे करके कुछ रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। सतलज और भाग खड़ा हुआ ऐसे करके। तो भाखड़ा जो है सतलज रिवर पर, ये कौन से पास से एंटर करती है? तो शिपकिला पास से, शिपकिला दर्रा से इंडिया में एंटर करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला पास। ये वर्ल्ड का, ऑब्वियस बात तो इंडिया का तो हो गई, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और लार्जेस्ट डैम इंडिया में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा तो आई थिंक आप में से काफी लोगों को ये चीज पता होगी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा बांध तो है, लार्जेस्ट है, एरिया वाइज अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक। लेकिन अगर, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसको बनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जहां पे हमारा मेन फोकस था, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1951 से लेकर 56। अभी तक हम लोगों ने 5 ईयर प्लान पढ़े नहीं है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे इस चीज को देखेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत 3 डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, उनमें से एक भाखड़ा नांगल था, आगे भी वो बाकी 2 भी देखेंगे। तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, अब देखो ये हाईएस्ट डैम नहीं है, अगर वैसे पूछ ले तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम अगर पूछेगा तो ही भाखड़ा नंगल ऑप्शन, मतलब तो ही आंसर होगा। अगर वैसे हाईएस्ट डैम पूछ लेगा तो आंसर होगा आपका टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी नदी पे बना हुआ है। इसकी हाइट है 261 मीटर। तो अब बात आती है कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। ये एक अर्दन डैम है, ये एक का अर्दन डैम, वो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय बांध था। अंतर क्या है? तो जो गुरुत्वीय बांध होते हैं, जो ग्रेविटी डैम होते हैं, वो अपना वेट और वाटर का वेट, सबका वेट खुद ही सहते हैं, जो उसमें पूरा जो कंस्ट्रक्शन होता है। बट अर्दन में इसके लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है टू बियर दैट लोड। तो टिहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे है, वही भागीरथी जो अलकनंदा से मिलकर गंगा रिवर का निर्माण कर रही थी। कहाँ पे जरा बताइए, कौन से प्रयाग में? भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकल रही थी, अलकनंदा सातों ग्लेशियर से निकल रही थी। ये चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूँ सो दैट आपके दिमाग में एकदम सेटल डाउन हो जाए। एंड देव प्रयाग में, ठीक है, नहीं तो मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक भी कैरी ऑन कर सकता हूँ कि भाई ये मैं इसी वजह से आपसे चीजें पूछता रहता हूँ, बताओ कमेंट सेक्शन सो दैट आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में चीजें सेटल डाउन होंगी, ठीक है। तो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे तो उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे जब एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो हाईएस्ट डैम है, लेकिन अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछ लेगा तो आंसर भाखड़ा नंगल डैम होगा, ठीक है। अभी आते हैं रिहांद डैम पे। रिहांद जो डैम है ये रिहांद रिवर है, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है जरा बताइए, ये कौन से रिवर की? एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोविंद। और ये कहां से निकलती? पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताइए और इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। ये तो भैया रिहांद इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, सोन की ट्रिब्यूटरी तुमसे पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक के पठार से, जो कि रेडियल यानी कि अपकेंद्रीय ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, बिकॉज यहाँ से हमारी नर्मदा भी निकलती है। और सोन की अगर और ट्रिब्यूटरी अगर बात करें तो नॉर्थ कोयल इसकी ट्रिब्यूटरी थी, साउथ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी थी, जो हमने कल ही सारी चीजें पढ़ी हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर यहाँ पे लेक बनता है। अब जब होता है कि जब आप पानी को रोकते हो तो रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, पीछे के साइड में रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है। तो वो गोविंद बल्लभ रिजर्वायर फिर लेक, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक क्रिएट हुआ है, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। एंड साउथ कोयल ट्रिब्यूटरी महानदी की, जिसपे कंस्ट्रक्टेड है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, दैट इज हीराकुड डैम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत 3 मैंने आपको बताया ना, पहला भाखड़ा नंगल हो गया और दूसरा ये है, दूसरा आपका हीराकुड डैम, दूसरा हीराकुड बांध है, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत बना था। इंडिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी अगर लेंथ की बात करें 4.8 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर, मतलब जो इसका मेन पार्ट है डैम का वो 4.8 किलोमीटर लंबा है, लेकिन पूरी ओवरऑल लेंथ ले लेंगे तो 25.85 ऐसा कुछ इसका 25.85 किलोमीटर यानी रफली 26 किलोमीटर टोटल लेंथ है। जो बट मेन पार्ट है उसका लेंथ 4.8 किलोमीटर है, महानदी पे कंस्ट्रक्टेड है। याद कैसे रख सकते हैं इसको? याद रखने के लिए ऐसे कि भाई एक महान हीरा मिला तो जो दिशा है वो महान हीरा लेने चली गई, महान हीरा लेने और दिशा चली गई, तो महानदी हीराकुड और दिशा से ओडिशा, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। तो लार्जेस्ट सबसे कौन है? फिर से हम लोग समराइज करते हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, और सबसे ऊंचा हाईएस्ट गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो लार्जेस्ट अगर बात करेंगे तो हिमाचल और पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम, जो कि सतलज रिवर पे है। हाईएस्ट की बात करेंगे तो टिहरी डैम होगा, जो कि भागीरथी रिवर पे है, ठीक है, भागीरथी रिवर पे है। और अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध की बात करेंगे, अगेन जो हमारा लार्जेस्ट है वही आ जाएगा और सबसे लंबा लॉन्गेस्ट हमारा हीराकुड डैम, ठीक है। अब आते हैं फरक्का डैम पे। तो फरक्का डैम भाई ये बहुत आसान है, बिकॉज हम रोज फरक्का पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से कि भाई ये है रिवर गंगा, ये फरक्का जगह है वेस्ट बंगाल में, यहाँ से हुगली और यहाँ से गंगा इस तरह से चली जाती है। फरक्का एक एग्रीमेंट भी हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, किस ईयर में हुआ तो कमेंट में आप बताएंगे। तो वेस्ट बंगाल पे गंगा रिवर पे दिस डैम वाज बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर टू दी हुगली रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको वाटर कंटिन्यूस सप्लाई करने के लिए इसको एक तरह से किया गया था कंस्ट्रक्ट। और इसकी वजह से फरक्का फिर एग्रीमेंट भी हुआ था 1977 में, सो दैट बिकॉज बांग्लादेश इसका ऑपोजिशन कर रहा था कि भाई वाटर आप पहले कंट्रोल कर लेते हो, रेगुलेट
कर लेते हैं, हमारे तक उतना पहुंचता ही नहीं है। तो यहाँ पे 1977 में एग्रीमेंट हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी पाकिस्तान के साथ, आप कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं व्यास रिवर प्रोजेक्ट, व्यास नदी, व्यास मतलब वही ब्यास, ठीक है, ब्यास रिवर की बात हो रही है जो हमारी इंडस यानी सिंधु नदी की सहायक नदी एंड इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस व्हिच डज नॉट फ्लो इन दी पाकिस्तान। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो 1960 में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए जरा कमेंट में। तो हरिके डैम, ठीक है, हरिके डैम है आपका, मतलब ये ब्यास रिवर प्रोजेक्ट के तहत हरिके डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था पंजाब में। अब आपको याद आ रहा है जब सतलज रिवर आई थी सिपकिला से एंटर करी, तो यहाँ पे ब्यास जो रिवर है वो यहाँ पे मिल रही थी हरिके नामक जगह थी पंजाब में, और यहीं पे उसका इसको इस रिवर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया, हरिके डैम कंस्ट्रक्ट किया गया पंजाब के कपूरथला में। और यहाँ पे इसी की वजह से एक वेटलैंड भी बना, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड इंदिरा गांधी कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इट, तो ये कैनाल बनाई गई इंदिरा गांधी कैनाल, ये इंदिरा गांधी कैनाल सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें तो एक तरह से कैनाल इरिगेशन सप्लाई प्रोवाइड करता है। हरिके से स्टार्ट करता है और एंड होता है जाके थार डेजर्ट में, हरिके से लेकर रन करता है कहाँ तक, ये इंदिरा गांधी कैनाल थार डेजर्ट तक ये रन करता है, तो इसी वजह से लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है। थार डेजर्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इंडिया का एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, ये अरावली है और उसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। और थार डेजर्ट में हमें किस तरह के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जल्दी से रिकॉल करिए, जिन जो विंड के द्वारा क्रिएट होते हैं, बिकॉज जो विंड के द्वारा क्रिएट होते हैं वो डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बर्चन्स हो गए, ठीक है, बर्चन्स हो गए, सीफ हो गए, ये क्या है, सैंड ड्यून्स के टाइप हैं जो कि डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं। वहीं अगर हम इरोजनल की बात करें तो मशरूम रॉक्स हो गई, ठीक है, मशरूम रॉक्स हो गई, पेडिस्टियल रॉक्स हो गई, ये सब क्या है, पेडी प्लेन हो गया, पेडी प्लेन हो गया, ये सब क्या है, ये भी हमारे इस तरह के लैंडफॉर्म है जो डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, जो विंड क्रिएट करती है, तो इसलिए इनको एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, एओलियन लैंडफॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टेट या फिर यूटी वाइज देखेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पूछ लो फिर आगे बढ़ते हैं। शुक्ला जी बिल्कुल सही है, शुक्ला बनर्जी, ये कैसा नाम है शुक्ला बनर्जी, शुक्ला तो हमारे यहाँ कास्ट होती है, चलो कोई नहीं। हाँ आकांक्षा, ओएसिस, बिल्कुल आकांक्षा ने सही याद किया, ओएसिस जो कि थोड़ा सा हमें ग्रीनिश पार्ट देखने को मिलता है डेजर्ट में, जहाँ थोड़े बहुत पेड़ देखने को मिल जाएंगे। मशरूम, समझ रहे हैं तुम्हारे पीके आता तुम्हारी इशारे, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मशरूम से। सर जीके का वन शॉट और जीके सीरीज करना इनफ रहेगा, हाँ बिल्कुल इनफ रहेगा, जो भी तुम लोग, बिल्कुल इनफ रहेगा, ठीक है, ओके। चलो तो अभी आते हैं स्टेट और यूटी वाइज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 5 पढ़ने हैं। चिनाब पे हैं पहले तो, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, तीनों चिनाब रिवर पे हैं। याद कैसे कर सकते हैं, BDSM तो सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, तो उसमें से M को हटा दो, ठीक है, तो उसमें से M को हटा दो, देखो BDS जो है वो क्या हो जाएगा, B से बगलीहार, D से दुलहस्ती और S से सलाल, ठीक है, तो BDS इन चिनाब रिवर, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, किसमें, चिनाब में, ठीक है। और पता है चिनाब पे ही आपको पता होना चाहिए, सलाल डैम के पास ही हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, ठीक है, चिनाब ब्रिज। और यहीं पे आपका पास में ही अंजी खाड़ ब्रिज भी बनाया गया है, अंजी खाड़ ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज है, इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अंजी खाड़ ब्रिज, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ना कमिंग ऑन टू झेलम रिवर, तो झेलम में किशनगंगा, तुलबुल और उरी है ना, ठीक है। तो उरी तो भाई याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि उरी जम्मू कश्मीर में है, गॉड मास भी याद कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर बात करें उरी, नहीं सुना तो सुनना भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे याद कर लो, या तो तुम ऐसे याद कर लो, तुम्हारे लिए फिर BCD, ठीक है, ABCD याद कर लो तुम, B से बगलीहार, C से चिनाब और D से दुलहस्ती, और BCD के पास सीधे S लगा लेना, ठीक है, ऐसे कुछ सलाल। अब आते हैं झेलम में, तो ऐसे याद कर लो कि किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया मतलब ढकेल दिया, धक्का दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पौंग डैम, चामेरा डैम और नापता झाकड़ी डैम, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में तीनों। अब हिमाचल प्रदेश में हमारा भाखड़ा डैम भी था, लेकिन अब क्योंकि उसको हम पढ़ चुके हैं तो फिर से नहीं पढ़ेंगे। पौंग डैम को और हम किस नाम से जानते हैं, बताओ जल्दी से, महाराणा, ठीक है, इसको हम ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं पौंग डैम को, या फिर महाराणा प्रताप, ठीक है, डैम के नाम से भी इसको जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर अलग है, महाराणा प्रताप सागर अलग है, महाराणा प्रताप सागर डैम है ये, ठीक है, राणा प्रताप सागर अलग है। तो ये कंस्ट्रक्टेड है ब्यास रिवर पे, ठीक है, ब्यास। तो ऐसा याद रखो कि राणा जी का ब्याह हो गया है ना, छत पे सोया था, कुछ ऐसा था ना, छत पे सोया था बहनों ही राणा जी माफ करना, ऐसे कोई गाना था ना। तो राणा जी का मतलब कोई शादी से रिलेशन है नहीं, शादी मतलब ब्याह है ना, तो ब्याह, राणा प्रताप ब्यास, ठीक है। और चामेरा डैम रावी रिवर पे, चामेरा रावी, ठीक है। और नापता झाकड़ी डैम जो है वो आपका सतलज रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, ये हिमाचल प्रदेश में आपके डैम्स। नाउ कमिंग ऑन टू दी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो माटा टीला, लक्ष्मीबाई, दोनों बेतवा रिवर पे हैं। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी, कमेंट में आप बताएंगे। एंड रिहांद डैम है यहाँ पे, हाँ रिहांद डैम है, ठीक है। तो रिहांद तो आई थिंक पीछे देख चुके ना, ये नहीं देखा अभी, रिहांद जो सोन की ट्रिब्यूटरी है ये पूरा देख चुके हैं ना अभी इसमें, तो हाँ देख चुके हैं, इसका रिहांद डैम पूरा देख चुके हैं, इसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर क्रिएट होता है और वो सबसे लार्जेस्ट। अब यहाँ पे देखो ये माटा टीला है, ठीक है, माटा टीला ललितपुर डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिहांद है यहाँ पे जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पे झांसी में है आपका लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से तो 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था, हम लोगों ने स्ट्रीम पढ़ा था, तो ये यहाँ पे है, ठीक है, जो लक्ष्मीबाई। तो बेतवा रिवर है, और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना की, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है, चंबल सिंध बेतवा केन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब आते हैं गुजरात पे, गुजरात में उकाई, ककरापार, सरदार सरोवर, 3 याद रखने हैं।
तो उकाई है तापी पे, ककरापार भी तापी पे है, और सरदार सरोवर है आपका नर्मदा में। तो यहाँ पे आप सरदार सरोवर देख पा रहे हैं, गुजरात का सबसे बड़ा डैम है ये सरदार सरोवर डैम। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से नर्मदा रिवर आ रही है। आपको पता है नर्मदा रिवर यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट में आके अपने वाटर को ड्रेन करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से जो डिनोटेड है, इट इज दी नर्मदा रिवर, और इसी पे कंस्ट्रक्टेड है आपका सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, क्लियर। और उकाई और ककरापार किसमें आपके ताप्ती में, जो कि ऑब्वियस सी बात है नीचे आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज नर्मदा से नीचे है तापी। ठीक है, नीचे है तापी, और ताप्ती के बैंक्स पे ही हमारा सूरत लोकेटेड है। कल हम लोगों ने देखा था कि जो ताप्ती है वो कहाँ से निकलती है, बैतूल प्लेट्यू से निकलती है। वहाँ पे हमें मुल्ताई पहाड़ियाँ, मुल्ताई हिल्स देखने को मिलती है। जब मुल्तानी मिट्टी लगाते हो तो आपकी सूरत अच्छी हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ याद किया था ना, जब तपती हुई धूप में आपकी स्किन खराब होती है तो मुल्ताई मिट्टी लगा के सूरत अच्छी कर लेते हैं आप अपनी, ऐसे याद किया था। सरदार सरोवर नर्मदा में और उकाई और ककरापार तापी में है। ठीक है, और कोई ये मत पूछ लेना कि सर किस स्टेट में है। अभी आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में तवा, बाण सागर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, गांधी सागर। ठीक, अब पहले हम सागर को ही देखते हैं, इंदिरा सागर और गांधी सागर। अब पता है तुम्हें, पता है कि नहीं पता है, पता है रुको, अभी तुम्हें जब हम मध्य प्रदेश पढ़ा लेंगे और राजस्थान के हो जाएंगे तब तुम्हें ये बताएंगे। अभी के लिए बस देख लो, ये दोनों भी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तवा तवा पे रिवर पे है, बाण सागर सोन रिवर पे है, और ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, वो नर्मदा रिवर पे, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, देख लेना। ठीक है, बाकी अब आते हैं राजस्थान पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले एक बार कंफर्म कर दो। किसी कोई डाउट देना, आगे करते हैं स्टार्ट। क्लियर, ओके ठीक। तो चलो अभी आते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान के डैम देखते हैं। तो एक तो पहले ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर डैम है, कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। अब वो जो हमने देखा था महाराणा प्रताप सागर था, वो व्यास रिवर पे था, और उसको हम पौंग डैम के नाम से जान रहे थे। इट इज राणा प्रताप सागर डैम, और ये चंबल रिवर पे कंसेप्टेड है। ठीक है, चंबल रिवर किस लिए जानी जाती है कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ये। एंड एक यहाँ पे है आपका डैम, उसको बोलते हैं बिलासपुर, या फिर सॉरी बिलासपुर नहीं बोलते हैं, बीसलपुर, आई थिंक वो बीसलपुर है। ठीक है, बिलासपुर तो पड़ता है छत्तीसगढ़ में, बीसलपुर डैम है ये। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टेड है बनास रिवर पे। बनास हमने जो पढ़ा था ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की है, अरावली की पहाड़ियों, अरावली हिल से निकलती है। चंबल जो कि मौ प्लेट्यू से निकलती है, जनापाव हिल से, जनापाव की पहाड़ियों से। इट इज़ नोन फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, जहाँ पे ये रेवाइंस क्रिएट करती है, जिसको हम बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, तो बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, रेवाइंस क्रिएट करती है गली इरोजन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। और यहाँ पे आपका है आई थिंक माही बजाज सागर डैम है। ठीक है, माही रिवर पे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, जो हमने देखा था। ठीक है, माही बजाज सागर डैम। अब तुम एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे एक और, एक तो ये हो गया राणा प्रताप सागर, और एक तो हाँ जवाहर सागर भी यहीं पे। ठीक है, जवाहर सागर आई थिंक यहाँ कुछ इसी लोकेशन पे है। तो ये आपका जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम। अब तुम एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और गांधी सागर, और राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक, फिर दूसरी चीज़, इंदिरा सागर नर्मदा में, गांधी सागर चंबल में, राणा प्रताप सागर चंबल में, जवाहर सागर चंबल में। यानी पहले तो तुम ये याद करो कि जितने भी सागर हैं वो चंबल है, नर्मदा में, और या एमपी में या राजस्थान में, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा। सारे सागर चंबल में है एक्सेप्ट इंदिरा, इंदिरा जी को नर्मदा। ठीक है, ऐसे करके कुछ मतलब रिलेट कर सकते हो कि वो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब कुछ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंदिरा सागर नर्मदा ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे सागर जो है वो चंबल में है। ठीक, अब ये तो एक चीज़ याद हो गई कि किस रिवर पे है ये। ठीक है, सारे एक्सेप्ट सारे चंबल में उसके हमारे। अब याद करने हैं कि राजस्थान में कौन से हैं। तो राजस्थान में राणा प्रताप और जवाहर सागर, एक आर से शुरू हो रहा है और एक आर से खत्म हो रहा है। ठीक है, आर से राजस्थान शुरू हो रहा है, राणा प्रताप आर से शुरू हो रहा है, राणा राजस्थान, जवाहर राजस्थान। ठीक है, और बाकी हमारे गांधी जी और इंदिरा जी ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक, तो रिवर भी याद हो गया और किस स्टेट में वो भी याद हो गया हमको। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताइए, तभी मैंने आज इसकी क्लास रखी है तुरंत, क्योंकि कल अगर आपने लेक्चर लिया ढंग से तो आपको ये सारी चीज़ें आसान होंगी। तो गोदावरी हमारी निकलती कहाँ से, जीटी रोड याद करना था, त्र्यंबकेश्वर जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है, नासिक महाराष्ट्र में, और नासिक महाराष्ट्र में हम इनको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को। तो जयकवाड़ी परियोजना है, छोम है कृष्णा रिवर पे, और कोयना है डैम कोयना रिवर पे। कोयना कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, भीम टू मौसी को घाट पे, तो को से कोयना जो था। और ये कोयना जो रिजर्वॉयर है ये बना था, मतलब हंसने वाली बात नहीं है इसमें, तो खैर 1967 में, 1967 में ही यहाँ पे एक भूकंप आया था, एक अर्थक्वेक आया था। तो जब मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाया था तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी हुई कि जितने भी हाई सिस्मिक जोन्स हैं हमारे, जोन 3 या 4 जो जोन्स हैं, वो आते हैं हिमालयन, या फिर थोड़ा बहुत गुजरात वाला हिस्सा आ जाता है, नहीं तो सारे ये हिमालयन वाले ही आते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, और हमने देखा था पूरा येलो येलो था, यानी यहाँ पे कोई ज़्यादा अर्थक्वेक नहीं था। बट कोयना इन महाराष्ट्र, यहाँ पे भूकंप आया था और काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। आई थिंक तकरीबन 17 या 17 लोगों की डेथ हुई थी उसमें। ठीक है, तो फिर मतलब ये साइंटिस्ट के बीच आया कि भाई यहाँ पे कैसे अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि पेनिनसुलर जो टेबल लैंड है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, टेबल लैंड, इसको तो बहुत ही स्टेबल मानते हैं यहाँ की जो रॉक्स हैं। तो फिर यहाँ भूकंप कैसे आया, फिर एक चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट आउट किया गया कि मतलब डैम के नीचे ही क्यों भूकंप का एपिसेंटर देखने को मिला। तब यहाँ से बात आई कि इट इज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी तब सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी जो देशों के जो जोग्राफिस्ट हैं उनका भी बुद्धि खुली कि भैया जो भूकंप हैं वो प्लेट के खिसकने से ही सिर्फ नहीं, बल्कि यानी कि सिर्फ नेचुरल रीजन से ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किए जा सकते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ऐसा नहीं कि 100% ही पूरा पुख्ता कर दिया गया कि उसी की वजह से आया था, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि वो जो रिजर्वायर बना था उसी की वजह से ही वो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे जॉग
के नाम से वाटरफॉल भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे जलप्रपात। लेकिन यहाँ पे ये महात्मा गांधी है साबरमती रिवर पे, ठीक है, साबरमती रिवर पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक उसका पार्ट फ्लो होता है। लिंगन मक्की की अगर बात करें तो ये इसको हटा दो, ये आई थिंक नहीं है इस पर, ठीक है, साबरमती नहीं होगा, ये शरावती होगा, ठीक है, शरावती रिवर ना कि साबरमती। साबरमती तो आपका ये ऊपर है ना गुजरात में साइड में, साबरमती से, तो शरावती होगा वो, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट लिंगन मक्की, ये भी शरावती पे है। शिव समुद्रम ये कावेरी रिवर पे, और कृष्णराज सागर डैम ये कावेरी रिवर पे है। कृष्णराज सागर डैम कावेरी रिवर पे है, कर्नाटक में ही, ठीक। तेलंगाना में दो है हमारे, नागार्जुन सागर और पोचमपाड, या फिर इसको हम श्री रम्मा डैम के नाम से भी जानते हैं, मोस्टली इसको पोचमपाड ही बोलते हैं। तो अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे, किसमें, भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, है ना, महाभारत में। तो अर्जुन और कृष्ण, तो नागार्जुन सागर और पोचमपाड आपका गोदावरी रिवर पे है। देन टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में दो हैं, श्रीशैलम और अरमाटी, दोनों कृष्णा पे हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि साईं जी या फिर श्री जी या फिर जो हमारे कृष्ण जी भगवान है, तो उनके लिए थोड़ा श्री वर्ड का यूज़ करेंगे। और बचपन में उन्होंने माटी खाई थी, है ना, तो यशोदा मैया को पूरा यूनिवर्स दिख गया था, ऐसे करके हमने सुनी ना स्टोरी। तो वैसे ठीक है, आंध्र प्रदेश में। टॉकिंग अबाउट केरला, केरला में पेरियार या फिर इडुक्की डैम है, जो पेरियार रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, जो कि हमने देखा था कल कि केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। केरला की 3 रिवर पड़ी थी जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग थी, एक तो पेरियार, भरतपुजा और पंबा। पंबा किस लेक में जाके गिर रही थी, कमेंट बताइए। एंड द लास्ट इज तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा पैकारा डैम, पैकारा रिवर पे। एंड मेट्टू डैम है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेट्टू डैम ध्यान रखना, मेट्टू डैम आपका कावेरी रिवर पे, ठीक है, कावेरी रिवर पे है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछा था क्या कि ये किस लेक पे गिरती, तो वेम्बानद लेक है, ठीक है, वेम्बानद लेक है, ठीक। यहाँ पे आई थिंक खत्म हो गया, वाटरफॉल पे आते हैं। किसी कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, पैकारा रिवर है वहाँ पे, छोटी सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, क्वेश्चन अभी ये सारे टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वेम्बानद से जय झा, सुरभि गुप्ता, अंशिका, चैन रॉय, आशीष। और एक चीज़, हाँ, दो बताए थे ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत, और तीसरा ये था नागार्जुन सागर, ये थर्ड हमारा डैम था जो कि इसके तहत बना था। ये तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर में आता है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे ही है। चलिए अभी आते हैं वाटरफॉल पे। तो सबसे पहला हमारा कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि वराही रिवर पे कर्नाटका स्टेट में, और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है विद द हाइट ऑफ 455 किलोमीटर, ठीक है। एंड दूसरा सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जॉग वाटरफॉल, जिसको गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, शरावती रिवर पे कर्नाटका में, ठीक है। शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पे कर्नाटका में, थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। शिव जी का नाटक ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं ना, शिव जी वो तांडव करते हैं ना, तो शिव जी का नाटक ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। राइट। चुलिया वाटरफॉल चंबल में, चा से चंबल, चा से चुलिया, चा से खैर राजस्थान, ठीक है, चा से च्यवनप्राश, सिंपल, तो राजस्थान, ठीक है। और नर्मदा में अगर बात करें, नर्मदा रिवर पे हमारे दो वाटरफॉल है, धुआंधार और कपिलधार। ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इट इज दी हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, नहीं इन इंडिया। अच्छा, वर्ल्ड में हाईएस्ट कौन सी है, तो ये हमारी कुंचिकल हो गई, ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल है, कहाँ पे, कर्नाटक में, वराही रिवर पे। हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड बताइए, और वो कहाँ पे, ये है आपकी जॉग वाटरफॉल, जिसको गरसप्पा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड ये है आपकी धुआंधार वाटरफॉल। यहाँ पे कुछ धुआं धुआं सा दिख रहा है तुमको, ठीक है। ये कल जाके पिक क्लिक किए तीनों, एक ये कर्नाटका में, दोनों फिर एमपी में गए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये तीनों हेटर्स विल से कि दे आर टेकन फ्रॉम गूगल, लेकिन हेटर्स को तो खैर काम ही है उनका भाई। धुआं, ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल ये कहाँ पे हमारी, ये मध्य प्रदेश में और चंबल रिवर पे। देख रहे हैं कितना सीनिक ब्यूटी क्रिएट हो रहा है। तो क्योंकि धुआं धुआं सा ऐसा क्रिएट होता है जब ये गिरती हैं पत्थरों में, है तो मतलब धुआं नहीं है तो वो फवारे हैं, मतलब पानी के ड्रॉपलेट छोटे छोटे इन दी एयर, तो इसलिए इसका नाम धुआंधार वाटरफॉल पड़ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। धुआंधार, कपिलधार, धार धार जहाँ दिखेगा नर्मदा, धार नगरी भी कहाँ पे, नर्मदा में, मालवा प्लेट्यू में, है ना। हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात जो है सुवर्ण, या फिर सुवर्ण रेखा में कल रिवर पड़ी थी, याद आ रहा तुमको, ये दामोदर रिवर थी, ये सुवर्ण रेखा थी, ये ब्राह्मणी थी, बैतरानी ज्वाइन कर रही थी, देन महानदी थी, देन यहाँ पे वंशधारा थी, देन यहाँ पे ऋषिकुल्या थी, यहाँ पे चिलिका लेक था कि नहीं था। दूध सागर जो है मांडवी रिवर पे है, गोवा में 2 रिवर पड़ी थी, मांडवी और जुआरी। तो ऐसे याद कर लो कि भाई मांडवी जो है गोवा में दूध पी रही है, ठीक है, मांडवी की लड़की है जो गोवा में जाकर दूध पी रही है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। और हुंड्रू नहीं देखा कि हुंड्रू देख लिया, सुवर्ण रेखा पर किस स्टेट में, झारखंड में, ये भी हमने देख लिया। कुछ और भी हैं हमारे, जैसे कि वाटरफॉल की अगर बात करें, एक गोका करके वाटरफॉल है, गोकर, ठीक है, ये आपकी वाटरफॉल है घाट प्रभा रिवर पर, घाट प्रभा, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, किस स्टेट में है, कर्नाटक में। और ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड मैंने आपसे पूछा था, दैट वाज एंजल वाटरफॉल, कहाँ पे है, वेनेजुएला में है ये एंजल वाटरफॉल, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट है। और अगर हम सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड की पूछ लें तो नायग्रा, जो कि कहाँ पे है, ये है आपकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है। और एक और है आपकी, क्या नाम था उसका, डुडुमा, ठीक है, डुडुमा वाटरफॉल, ये है आपका ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के एकदम बॉर्डर पे है ये। और ये एक रिवर है मचकुंड करके, मचकुंड इस रिवर पे ही है, ठीक है, बॉर्डर पे। और घाट प्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। अब आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्वीन ऑफ राजस्थान कहाँ से हो, बेटा हम बताएं कहाँ से हो, हैं, क्वीन ऑफ राजस्थान कहाँ से हो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर नहीं दे रहा हो, कहाँ से हो, सही है, डिलीट मत करना। डुडुमा सही है। अच्छा, कोरापुट में, अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, कोरापुट में क्या डुडुमा। चलो, तो अभी आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया पे। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते क्या हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट,
क्यों करते हैं ये मत पूछना, कैसे करते हैं ये पूछना, ठीक है। तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन से अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन से परमाणु परमाणु क्या बोलेंगे इसको, एक तो होता है परमाणु संलयन न्यूक्लियर फिजन, और ये होता है परमाणु विखंडन। विखंडन होता क्या इसमें, केमिस्ट्री अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो आइसोटोप पढ़ेंगे, आइसोटोप जिनको समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर केमिस्ट्री पता तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लोड मत लेना कि ये क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब होता यह है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कि फ्यूल लिया जाता है, कुछ तो होगा जिससे एनर्जी जनरेट किया जाती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल वाले। अब हमने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट अभी प्रोजेक्ट देखा था ना, वो पीछे डैम से क्या हो रहा था, डैम्स में भाई सबको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एनर्जी जनरेट करना है तो कुछ ना कुछ मूव करवाना पड़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। वहाँ पे पानी मूव करवा रहा था। थर्मल पावर प्रोजेक्ट आप सुनते होंगे, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में था तलबीरा, न्यूज़ में जब हम लोग फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तलबीरा, और कुछ नए तरीके से इस बार आपको करंट अफेयर मिलने वाला है, एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, सरप्राइज आपको मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तलबीरा जो हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसका अनावरण किया है ये उड़ीसा में, आई एम, ठीक है, आई एम संबलपुर का भी अनावरण किया था हमारे मोदी जी ने, और संबलपुर में ही तलबीरा एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी, जो कि रफली 2000 मेगावाट की कैपेसिटी का, 2000 से थोड़ा सा कम है, 1980 मेगावाट समथिंग कुछ का है, ठीक है। तो ये इसमें कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयला हीटअप होता है, स्टीम जनरेट करता है, स्टीम से तो वो काइनेटिक एनर्जी, और उससे हमारी बनती है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये जो है पावर स्टेशन से सप्लाई करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। वो कोई ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी भेजते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेजते हैं, ये वो एनर्जी भेजते हैं विच क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर क्रिएट कर देते हैं। खैर फिजिक्स को भी साइड करते हैं, अब इस पे आते हैं। सिमिलरली इनमें भी वही सेम चीज होती है कि स्टीम के थ्रू मूव करवाई जाती है चीजें, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे वो स्टीम अलग तरह से बनती है, वहाँ पे कोयले से बनती है थर्मल वाले में, यहाँ पे अलग तरीके से बनती है। यहाँ पे जो फ्यूल यूज करते हैं वो यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप है। आइसोटोप है भैया, मतलब जितने भी जैसे ये दोनों क्या हुए आइसोटोप है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि जो परमाणु उसका नंबर बोल सकते हैं वो सेम है एटॉमिक नंबर, लेकिन जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास है, वो अलग है दोनों का, देख लीजिए। अब होता ये है कि इसको क्या कि अपने आप भी टूटता है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप होता है यूरेनियम, और टूटता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन को फेंक के मारे तो जल्दी टूट जाता है। तो क्या हम करते हैं, एक लिया हमने और एक न्यूट्रॉन को फेंक के मारा। जब फेंक के मारते हैं तो क्या होता है इसमें, जब फेंक के मारते हैं तो ये होता है कि हमें बेरियम और क्रिप्टन मिलता है। ये थोड़ा सा पहले तो इनिशियली 92U236 में कन्वर्ट होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है। तो बेरियम और क्रिप्टन क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे चांसेस भी हैं, ठीक है। तो बेरियम और क्रिप्टन बनता है, ठीक है। और इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो निकले हैं वो खाली तो बैठेंगे नहीं, वो ये करेंगे क्या, ये न्यूट्रॉन टकराया, ठीक है, बेरियम क्रिप्टन और न्यूट्रॉन, ये चेन रिएक्शन होती है। ध्यान से इसको आप देख लो, वीडियो पॉज करके जैसे देखना है। पहले यहाँ से एक न्यूट्रॉन आएगा, यहाँ से आया न्यूट्रॉन, तोड़ा, बेरियम क्रिप्टन निकल गया, 3 न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन ने जो पहले से यहाँ पे यूरेनियम रखे हुए थे उनको भी तोड़ा, और न्यूट्रॉन बने, और न्यूट्रॉन बने। तो जिस तरह से कंपाउंडिंग होती है उसी तरह से ये चेन रिएक्शन इतनी भयंकर हो जाती है कि भैया इनको कंट्रोल करना पड़ता है, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता, रुक जाओ ठहरो, इनको बोलना पड़ता है, क्योंकि इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम को तोड़ेंगे और न्यूट्रॉन बनेंगे, तो बहुत भयंकर रिएक्शन हो जाएगी। इसी भयंकर रिएक्शन की वजह से एक आपने सुना होगा चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल जो जगह है प्रेजेंट डे यूक्रेन में, जो तब हुआ करती थी यूएसएसआर में, जो कि रशिया होता था, अभी प्रेजेंट डे यूक्रेन में पड़ती है ये। तो चेरनोबिल में ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ये बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ पे इसी तरह से एनर्जी को जनरेट किया जाता था। यहाँ का प्लांट नंबर 4 था, उसमें ये हुआ एक दिन कि भाई इसको टेस्टिंग की जा रही थी, तो टेस्टिंग में ऐसा कुछ हुआ कि इतनी भयंकर चेन रिएक्शन हो गई, रोकने मतलब इन्होंने रोकना भी चाहा उसको, तो रोकने की जगह वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इतनी भयंकर वो रिएक्शन बढ़ गई, चेन रिएक्शन, कि सारे इनके फट गए जितने भी वो थे, और इतना भयंकर, यानी कि जो हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना है उससे भी कहीं ज़्यादा चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर था। जो कब हुआ था, ये हुआ था 26 अप्रैल 1986 को, 1986 को। यही कारण माना जाता है कि जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा इसको बैकलैश झेलना पड़ा था यूएसएसआर को, प्रेजेंट यूक्रेन में ये। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड कि मतलब कब हुआ था, इस तरह से पूछ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर काफ़ी बड़ा, और 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो इसमें हम करते ये हैं कि भाई इनको थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कूलेंट का। 2 चीज़ें होती हैं देखो, एक तो होता है मॉडरेटर, ठीक है, और एक होती है कंट्रोल रॉड्स। तो होता यह है कि जो मॉडरेटर होता है, तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं ग्रेफाइट का, ठीक है, हैवी वाटर का, लिक्विड सोडियम का। तो ये करते क्या है, ये करते हैं न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं, रुको। लेकिन स्लो डाउन इसलिए नहीं करते हैं रुक जाओ चेन रिएक्शन को रोक, लेकिन ना, वो काम कंट्रोल रॉड्स का होता है। जो मैंने बोला ना कि ये लोग रोकने का प्रयास किए खूब, कि मतलब रुक जाए चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन रुकने की वजह बढ़ गई, तो चेन रिएक्शन रोका इन्होंने कंट्रोल रॉड्स को अंदर डाल के, जहां एनर्जी जनरेट होती है वहां इन्होंने कंट्रोल रॉड डाली। कंट्रोल रॉड में जैसे मैं बात करूं तो इसमें आपका जैसे बोरॉन हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, सिल्वर, तो बोरॉन रॉड इन्होंने डाली खूब। उसमें होता है क्या, ये न्यूट्रॉन चिपक जाते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे आगे। लेकिन कंट्रोल रॉड्स के टिप्स पे नीचे लगी होती है ग्रेफाइट। तो जैसे इन्होंने डाला उसको अंदर, ठीक है, तो ग्रेफाइट पहले काम करी, बाद में बोरॉन काम किया। तो ग्रेफाइट क्या करता है, स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को, लेकिन स्लो डाउन इसलिए करता है सो दैट ये यूरेनियम में जाके टकराए, ना कि इधर उधर भाग जाए। तो यूरेनियम में और टकराए और न्यूट्रॉन और इतनी भयंकर जनरेशन हो गई एकदम से, वो इमरजेंसी बटन दबाते ही 6-7 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया। 6-7 सेकंड के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद और बड़ा ब्लास्ट हुआ।
ठीक है, इतनी भयंकर हालत थी कि मतलब जो लोग यहाँ पे आग बुझाने आए इमीडिएटली उनकी उनमें से किसी की अगले दिन, किसी के 3-4 दिन बाद, किसी के 1 महीने बाद, किसी के 1 साल बाद, किसी के 5-10-15 साल बाद डेथ हो गई, किसी के 5-10 साल बाद कैंसर निकल रहा है, वो सब इस न्यूक्लियर की वजह से हुआ। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं था यूएसएसआर में, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, जितनी भी आसपास कंट्रीज थी सब में देखा गया कि बच्चों को कैंसर हो रहा है। और यहाँ से आयोडीन का I-131 भी निकला, जिसकी वजह से गोइटर घेंगा डिजीज होती है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो ये भी इसकी वजह से हुआ। तो ये काफी बड़ा डिजास्टर था, अब तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इस तरह से एनर्जी जनरेट होती है। अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा, अब ये तो हो गया आपने पढ़ा मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि कूलेंट होते हैं आपके। कूलेंट मतलब जो एनर्जी जनरेट होती है ना, जो हीट जनरेट होती है, उसको ये ट्रांसफर करते हैं। और इसमें हम यूज करते हैं वाटर का या लिक्विड सोडियम का या D2O का। बिल्कुल मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पे D2O का, नहीं हैवी वाटर इसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन का एक तरह से बोल सकते हो, आइसोटोप टाइप बोल सकते हो, ठीक है। तो हैवी वाटर होता है। तो ये जो हैवी वाटर होता है लिक्विड सोडियम और वाटर की कूलेंट है, ये क्या करेगा, जो इस चेन रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी हीट जनरेट हुई उसको पकड़ेगा और उसको जाके स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। और वो स्टीम से फर्दर जो है हमारी वो चलते हैं चक्के, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। तो आई होप अभी आप समझ गए हो कि यहाँ पे स्टीम किस तरह से जनरेट हो रही है, ठीक है। सर हम तो पनकी पावर हाउस में जॉब करते हैं, कुछ हेल्प हो तो बताना। अच्छा तूफान के देते हो, किस में करते हो पनकी, मतलब क्या है तुम्हारी पोस्ट? पनकी में तो थर्मल है ना, पनकी वाला जो है, पनकी हो गया। और यहाँ पे और एक बन रहा है घाटमपुर में, घाटमपुर के पास में, हमीरपुर के पास में घाटमपुर पावर प्लांट। उसकी भी कैपेसिटी 1980 है, जितनी अभी तलबीरा वाले की है उतनी यहाँ पे भी है। क्या करते हो पनकी में, बताओ जल्दी से बताओ, आज मिलने आते तुमसे तुरंत अभी, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से इंडिया में। तो तारापुर है, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, 1969 में इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था, महाराष्ट्र में बना, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 1400। लेकिन सबसे लेटेस्ट कौन सा है, कुंडलकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CCGD में परसों पूछा गया था पेपर में, ठीक है। अच्छा सब स्टेशन में हो, सब स्टेशन पे इंस्टा पे मैसेज करना, ठीक है। हाँ फिर टेंडर चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला, तो टेंडर चेंज हो जाएगा तो ये न्यूक्लियर सबसे बड़ी जो चेरनोबिल में ना होगी कहीं और हो जाएगी क्या? ये फिजन रिएक्शन किसी और तरीके से होने लगेगी अगर टेंडर चेंज होने लगेगा? तब यहाँ न्यूट्रॉन स्ट्राइक करने से क्या हाइड्रोजन हीलियम निकलने लगेंगे क्या है? तो मेन इस पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। जो तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है उसको भगवान मेरे से छोड़ दे, क्योंकि अगर कुछ चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा तो कुछ नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जीके में जीके पूछेगा ना, ऐसा तो है नहीं जीके में कुछ USA की जीके पूछने लगेगा। तो तारापुर वाला है 14। और सबसे लेटेस्ट है कुंडलकुलम 2013 में तमिलनाडु में। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है, दूसरा किस स्टेट में, तीसरा सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कहां पे, ये सब मेगावाट में लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कौन सा, कुंडलकुलम में। और चौथा कि अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, तो वो गए थे कहाँ पे, रशिया में। तो वहाँ पे उन्होंने एक पैक्ट साइन किया कि भाई इसमें जो बाकी की वो है, मतलब सारी यूनिट अभी फंक्शनल नहीं है इसकी। यूनिट्स होती हैं जैसे कि तलबीरा में हो गया, या फिर पनकी की जो भी बात करें थे कानपुर में, कहीं पे भी होता है तो यूनिट्स होती हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। जैसे चेरनोबिल में मैंने बताया चौथा वाला जो यहाँ पे इनका यूनिट था, न्यूक्लियर रिएक्टर था, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। तो ऐसे यूनिट होती है सेपरेट, ऐसे नहीं कि पूरा एक ही में होता है। तो उसमें जो बाकी की यूनिट अभी एक ही फंक्शनल हुई है, जो बाकी की यूनिट है उसको फंक्शनल करने के लिए तुरंत उसके लिए रशिया की हेल्प ली जाएगी। तो ये अभी जॉइंट पैक्ट साइन हुआ है, ध्यान रखना, रशिया के साथ किया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी में आपको ये कैपेसिटी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इसका कुंडलकुलम का देख लेना थोड़ा सा बस। और ना ही ईयर याद करने की बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत है, ईयर पूछ लेता है कभी कभी, तो थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। जैसे इसका याद कर लिया और लास्ट वाले का और बीच में किसी का याद कर लिया, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो राजस्थान जो कि रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये राजस्थान में, ठीक है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में, ककरा पार गुजरात में, और कैसे कहेगा और कैसे कर्नाटका में, ये 2000 में बना था। ये सारे न्यूक्लियर फिजन से रिएक्शन को करते हैं। एक हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन भी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं परमाणु संलयन बोलते हैं, लेकिन इससे एनर्जी जनरेट करना बहुत 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 टफ होता है, ठीक है। तभी बहुत ही रेयर ही 1 ही 2 कंट्रीज होंगी जहाँ पे फैसिलिटी अभी चल रही है कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सन जो होता है हमारा, या फिर जितने भी हमारे स्टार्स होते हैं, बिकॉज सन इज ऑल्सो अ स्टार, वो इसी तरीके से एनर्जी को जनरेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जो फर्दर छोटे छोटे न्यूक्लियस में, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटा, इसे विखंडन हो रहा है, टूट रही है चीजें, फ्यूजन में जुड़ती हैं चीजें, 2 न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की अगर बात करें जहां पे साइंटिफिक रिसर्च कैरी ऑन की जा सके, वो अप्सरा में है, जो कि ट्रॉम्बे BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, जो कि भाभा होमी जहांगीर भाभा, जिनको फादर ऑफ होमी जहांगीर भाभा, इनको फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स इन इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है। और ये है BARC जो 2009 के बाद से ऑपरेशन में नहीं है, कंप्लीटली इसको बंद किया जा चुका है। और ये बात चल रही है कि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें कोई एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ अलग सा, कुछ विचित्र सा, कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है इसमें, बताओ जरा क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको इसमें? तो ये अब फंक्शनल नहीं है, और इसमें साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इसको एक तरह से क्रिएट किया गया था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, दैट इज ये, क्या है ये, किस शेप में है ये है शिवलिंग शेप में, ठीक है। तो ये कंसीडर किया जाता है, इसको ऐसे ही नहीं शिवलिंग शेप में बनाया गया, तो कि जो शिवलिंग का शेप है, ये माना जाता है कि मतलब हर चीज़ जो है कण कण वो इसी ओवल शेप में चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। जैसे आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखो तो इसको लिंग बोलते हैं, और ये योनि होती है जो हम देखते नहीं है, जो हमारे मंदिरों में शिव जी के मंदिरों में, तो योनि कि भाई ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को, तो मेल और फीमेल से मिलकर को एग्जिस्टेंस में पूरी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, उस चीज़ को सिंबलाइज करता है। डोम लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल शिवलिंग, यस करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक की ओर, एंड दैट इज लेक्स। वैसे तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो वूलर लेक, देखो 2 टाइप के लेक होते हैं, फ्रेश वाटर होता है यानी कि जो पीने के पानी बोल सकते हैं, एंड एक होता है सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। तो वूलर लेक की अगर बात करेंगे तो ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में है और झेलम रिवर से इसको अपना पानी मिलता है, जो कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से, पुराना नाम वितास्ता है, एंड इट मीएंडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ये डल लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। थोड़ा आप राइट साइड में आइए, पंगोंग लेक देखने को मिलेगा, जिसको पंगोंग सो लेक, जहाँ सो का मतलब होता है, ला का मतलब होता है तिब्बतन लैंग्वेज में पास यानी कि दर्रा। ठीक है, वैसे ही सो का मतलब होता है लेक। तो जहाँ पे भी तुम्हें सो दिखने को मिलेगा TSO, तो उसका मतलब समझ लेना कि ये तिब्बतन या फिर हिमालयन रीजन में लोकेटेड है पक्का। पंगोंग सो जैसे ये सो मोरीरी करके भी यहीं पे, और ये जो पंगोंग सो है लेक, ये करंट में भी अभी न्यूज़ में था। अगर तुम लोग करंट अफेयर्स रोज देख रहे होगे तो कुछ तुम्हें याद होगा, कल ही मैंने बताया था ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। किस चीज़ का? ये सर्दियों में पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और माना जाता है कि महाराजा जो रंजीत सिंह थे हमारे, उन्होंने यहाँ पे जब फ्रोजन हो गया था तो यहाँ पे अपने जो सैनिक होते थे उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया करते थे वो। ठीक है, तो इसी में मैराथन अभी कंडक्ट करी गई है परसों, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है कि इतने हाईएस्ट पे फ्रोजन लेक पे ये मैराथन कंडक्ट करवाया गया, पंगोंग सो लेक। ठीक है, ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। आपने इस पे भी मतलब इसको कभी कभी चाइना यहाँ पे आ जाता है, और एक बार आ गया था तो काफी अभी मतलब डिस्प्यूट भी हुआ था कुछ साल पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा इसी लेक को लेकर, क्योंकि ये बॉर्डर पे ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, साइचिन वाला एरिया यहीं पे है। ठीक है, देन ये सुखना लेक है, जो कि चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। सुखना लेक है ये। ठीक है, ये सांबर लेक है। सांबर लेक की अगर बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो सांबर लेक है ये है मोस्ट एल्कलाइन लेक। मोस्ट एल्कलाइन का मतलब क्या है कि यहाँ का इसका जो पानी है वो सबसे ज़्यादा खारा है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक अगर पूछ लेगा, लार्जेस्ट सबसे बड़े खारे पानी की झील। देखिए ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में अंतर क्या होता है, तो ब्रैकिश मिलता है फ्रेश और सॉल्ट से मिलके, यानी कि उतना ज़्यादा सॉल्टी नहीं है, उतना ज़्यादा सॉल्टी नहीं है जितना कि सांभर का है, जितना कि सांबर का है, लेकिन सॉल्टी तो फिर भी है, लेकिन एरिया वाइज बड़ा है चिली का कंपेयर टू सांबर, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, सांबर लेक कहाँ पे? राजस्थान में। क्लियर। नाल सरोवर आपका गुजरात में है, जो कि एक वेटलैंड भी बन चुका है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने, जरा कमेंट बताइए। भोजताल ये है मध्य प्रदेश में। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, इसके पीछे भी स्टोरी है कि एक परमार डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे राजा भोज। उनकी कुछ बीमारी हो गई थी, तो उस बीमारी को सही करवाने के लिए उनको किसी ने बोला था, कोई पंडित या फिर जो भी हो, कि भाई आपको ये 100 लेक्स का पानी या फिर 100 नदियों का पानी मिला के इस लेक को क्रिएट करना है, और अगर उसमें आप नहाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो उसके लिए इसको क्रिएट किया गया था भोजताल लेक को, और इन्हीं के नाम पे ही, राजा भोज के नाम पे, फिर भोजताल के नाम पे भोपाल सिटी का नाम पड़ा है। जो भोपाल का नाम है वो उन्हीं किंग पे पड़ा, राजा भोज पे, जो कि परमार डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे, बड़े रूलर थे। ठीक है, नीचे आते हैं लोनर लेक पे। लोनर लेक भी इंपॉर्टेंट है। लोनर जो लेक है ये एक क्रेटर लेक है। क्रेटर का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे मेटियोराइट्स के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में। तो मेटियोराइट्स पहले तो ये बताइए एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में खत्म हो जाते हैं। तो जब मेटियोराइट्स यहाँ पे माना जाता है कि हिट किया तो गड्ढा क्रिएट हुआ, उसमें वाटर भरा और वो लेक क्रिएट हो गया। लेकिन पहले ही माना जाता था कि ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, वोल्केनो की वजह से क्रिएट हुआ। जैसे पंगोंग सो की अगर बात करें तो इसको एंडोरेक लेक के नाम से भी जाना जाता है। इतना डीप तो शायद नहीं पूछेगा आपके में कि एंडोरेक लेक क्या होता है। तो एंडोरेक वो लेक होते हैं जो पूरी तरह से मतलब उनकी वाटर को कहीं और फ्लो होने की कोई रास्ता ही नहीं है। वूलर की अगर बात करें तो इसको माना जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वूलर लेक जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुआ। टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुआ। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, वही हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उनकी स्लाइडिंग। तो जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तब ये माना जाता है ये बना। ठीक है, और ये हमारा इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कोई बता पाएगा? वैसे तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। वर्ल्ड का अगर पूछ ले तो ये सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर है यूएसए में, जो कि ग्रेट 5 लेक्स का पार्ट है। वो हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अभी सिर्फ इंडिया पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये क्रेटर लेक है जो महाराष्ट्र में है। वेम्बानद लेक पढ़ चुके हैं, भारत का सबसे लंबा लेक है। पंबा रिवर इसमें गिरती है। अष्टमुड़ी लेक भी, ये दोनों हमारे लगून लेक हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। लगून लेक है, कयाल बोलते हैं, बैक वाटर बोलते हैं। ठीक है, और पुलिकट और पन्ना मुडा जो हमारा लेक है वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी होती है, जो केरला में है। पुलिकट हमने देखा था आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक। यहीं पे आपको श्री हरिकोटा भी देखने को मिलेगा, श्री हरिकोटा आइलैंड। देन कोलेरू लेक है यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है उसके बीच में है कोलेरू रिवर, कोलेरू लेक इन दी आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर यहाँ तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन सागर लेक। नागार्जुन सागर डैम भी देखे थे, जो केरला और तेलंगाना आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे था, देखे थे नागार्जुन सागर, जो पहले 5 ईयर प्लान में हमारे 3 बने थे, भाखड़ा नंगल, महानदी वाला, हीराकुड डैम और ये नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, जो कि कृष्णा रिवर पे है। चिल्का लेक उड़ीसा में देख चुके हैं, ये भी आपका एक लगून लेक है। लोकटक लेक, ये इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये फ्लोटिंग लेक है, तैरता हुआ, एंड एक तरह का इसमें हमें एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, विच इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और उसका नाम है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और ये किस स्टेट में है? ये है मणिपुर में, मणिपुर में। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक तरह का डियर, संगाई डियर, जो यहाँ का मणिपुर का स्टेट एनिमल है, संगाई डियर। ठीक है, ऊपर आओगे तो यहाँ पे ये मेघालय है, जहाँ पे हमारी गारो खासी जयंतियाँ हैं। किसका पार्ट है? करबी अंगलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं उसको। तो उमियाम लेक कोई 12 पानी लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 12 पानी लेक। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो उमियाम या फिर जो 12 पानी है, देखना ध्यान रखना, एक 12 टांग करके आइलैंड है, कोई बता पाएगा वो कहाँ पे आइलैंड है? ये मेघालय में। ठीक है, मेघालय। तो 12 टांग, जैसे लोगों की 2 टांग होती है, कुछ लोगों की 3-3 टांग भी होती है कभी कभी, तो ऐसे 12 टांग एक आइलैंड है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो मेघालय में है ये उमियाम या फिर 12 पानी लेक। दीपौर बिल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीपौर बिल, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, ये आपका असम में है। और एक और है जो यहाँ पे है नहीं, जो कि यही नॉर्थ ईस्ट में, उसका नाम है रुद्र सागर। ठीक है, रुद्र सागर लेक, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, ये है आपका त्रिपुरा में। और दीपौर बिल हो गया असम में, त्रिपुरा में हो गया। कंवरताल, ये कंवरताल पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? कंवरताल इंपॉर्टेंट है ये आपका, कंवरताल ये बेगूसराय बिहार में पड़ता है। ठीक है, बेगूसराय बिहार में। ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। अब तुम ये पूछो जल्दी से, ऑक्सबो लेक क्या होता है? जल्दी से, फिर हम तुमको कायदे से लपेटें।
क्योंकि ऑक्सबो लेक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मियांडर जब रिवर होती है इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये एक लेक क्रिएट हो जाता है जिसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। याद याद आ रहा है आपको? ये किस स्टेज में बनता है रिवर के, बताओ जल्दी से, रिवर की किस स्टेज में ऑक्सबो लेक बनता है? तो ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, कमरताल जो लेक है बिहार में, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। और कोई तो नहीं है, और एक और है वैसे तो उसका नाम क्या है, होकेरा वेटलैंड, सॉरी होकेरा वेटलैंड या फिर होकेरा लेक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पड़ता है होकेरा, ठीक है। और तो कोई, बाकी तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो हमने देखा था रिजर्वायर वो हम देख चुके हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं, अब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अब किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। और ये चीज़ है कि कल आप लोगों का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 2 होने वाला है संडे, यानी कि 12 PM पे 1 हो चुका है, फ्री है सभी के लिए। लाइव सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? जो लाइव टेस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। 12 बजे खुलेगा, 10 मिनट के लिए खुलेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए खुलेगा इनिशियली, शुरुआत में। इसके बेसिस पे टॉप रैंकर्स वगैरह की जो PDF अपलोड होती है, PDF पब्लिश होती है, वो होगी। लेकिन आप इसको अटेम्प्ट बाद में भी कर सकते हैं, फिर आधे 1 घंटे बाद, एक घंटे बाद फिर से ओपन हो जाएगा जनरल अटेम्प्ट के लिए। जैसे जो पहला वाला टेस्ट था वो अभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो बाद में। लेकिन ये जो 10 मिनट के लिए खुलेगा, इसी के बेसिस पे जो मैं PDF या फिर विनर्स अनाउंस करूंगा कि ये लोग विनर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, वो उसी बेसिस पे होगा। आप बाद में भी देख सकते हो, बाद में भी आपको सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, बाद में भी आपको रैंक आपकी मिल जाएगी, सब कुछ होगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो किस लिए? विनर्स जो अनाउंस होंगे वो 10 मिनट के बेसिस पे होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, ये इस बार रहेगा कि जो भी विनर्स अनाउंस होंगे ना, ठीक है, जो भी टॉप के होंगे, तो अनाउंस करने से पहले मैं उनको खुद पर्सनली कॉल करूंगा, उनसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और उनको मिनिमम 6 क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसलिए चीज़ रख रहा हूँ सो दैट कोई गलती से भी ये ना सोचे कि हम तिकड़मबाजी बिठा के और टॉप में आ जाएंगे, है ना। तो वो मत ट्राई करना है यहाँ पे। तो और वो भी मैंने आपको बोला था कि मैंने पहले विनर्स को कुछ कैश प्राइज या फिर अमेजॉन वाउचर्स का भी सोचा था, लेकिन वो पैसा जो है अच्छा परफॉर्म करोगे जहाँ यहाँ तेरा ये सोल्यूशन और भी उससे मजेदार है, जिन्होंने किए हैं सिर्फ वही उसका मजा जान सकते हैं, ठीक है। तो वो भी करते रहा करो, बिकॉज वो भी सोल्यूशन से बहुत टाइम लगता है उसमें, एकदम अच्छे जैसे मैं PYQ सीरीज में कराता हूँ तो वैसे सोल्यूशन में डालता हूँ उसमें एक एक करके, ताकि अच्छे से मतलब आप उसके नोट्स बना सको, है ना। कौन बनेगा करोड़पति होगा? हाँ, इवनिंग में GD की एनालिसिस नहीं होगी अक्षय मीना, आज एनालिसिस नहीं होगी। CPU आ जाएगा जल्दी जल्दी, चिंता ना करो, हाँ चलो। तो आज तो बहुत ज़्यादा रटने का काम हो गया, ठीक है। ये है वराही रिवर पे है, एंड दोनों ही कहाँ पे हैं? कर्नाटक, टक। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द डैम दैट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया में कौन सा हमारा डैम लोकेटेड है? तो साउथ इंडिया में तिलैया, गांधी सागर, रिहांद या फिर मेट्टूर। तो तिलैया अगर आपको याद आ रहा हो किस पे है, ये तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन याद आ रहा है आपको, मैथॉन, तिलैया, मैथॉन, पंचेत, ये सब वहाँ पे, ठीक है। गांधी सागर, तो गांधी सागर जितने भी थे तो MP में है या तो राजस्थान में, साउथ इंडिया में तो नहीं हुआ ना, MP और राजस्थान तो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में हुआ है। और गांधी सागर की अगर बात करें तो किस रिवर पे? चंबल। नर्मदा में तो सिर्फ एक ही थी, इंदिरा सागर जी हमारी। गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर सारे ही सागर चंबल रिवर पे हैं। रिहांद डैम तो सोन की जो ट्रिब्यूटरी है रिहांद, तो उस पर कंस्ट्रक्टेड है यूपी में। मेट्टूर है आपका कावेरी रिवर पे, कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में ये मेट्टूर डैम है ना। कर्नाटक से कावेरी निकलती है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट से। कौन से हिल से निकलती है जरा बताइए। और तिलैया हमारा झारखंड में हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर कवर्ड इन दी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब क्या ये मैंने आपको पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, 14 जुलाई 2023 पिछले सीजल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लेंगे आराम से। कौन से स्टेट कवर्ड है इसमें? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि नहीं, जब हम रिवर की बात करते हैं तो सिर्फ रिवर कहाँ जा रही है, रिवर कहाँ जा रही है, लेकिन जब उसके कैशमेंट एरिया बेसिन तो उसकी ट्रिब्यूटरी इस तरह से करता है। उसी तरह से जब प्रोजेक्ट मैंने बोल दिया मतलब कि और स्टेट जो इससे बेनिफिट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो बहुत आसान है। सरदार सरोवर जो डैम पड़े थे वो कहाँ पड़े थे? गुजरात में। तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात के बॉर्डरिंग स्टेट होंगे। कर्नाटक तेलंगाना तो होने से रहे, झारखंड तो होने से रहा, ठीक है, पंजाब हरियाणा तो होने से रहा, दूर है ना गुजरात से, आसपास तो है नहीं। कौन है गुजरात के आसपास? खत्म, ठीक। और यहाँ पे कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां वहां से। 4th नंबर कुछ 3rd हो गया ना, हाँ 4th। द मेट्टूर डैम इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो अभी कर चुके हैं मेट्टूर कहाँ पे? कावेरी रिवर पे, कर्नाटक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन दी झारखंड। और कृष्णा में अगर बात करें तो एक तो अलमाटी है ना, बचपन में माटी खाई थी कृष्ण जी ने, और नागार्जुन सागर, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, नागार्जुन सागर ये डैम था हमारा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? कोयना है, मैथॉन है, मेट्टूर है या फिर सरदार सरोवर बांध है? सर प्लीज़ बताइए पूरी क्लासेस कहाँ मिलेंगी बाकी की वीडियो? पूर्णानंद जी, ये बैच की क्लासेस है, ये बैच हम लोग का चलता है जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग फ्री होती है यूट्यूब पर, मतलब सभी के लिए आधे घंटे तक रिकॉर्डिंग भी रहती है। देन ये बैच में एप्लीकेशन और वेबसाइट में जाती है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसके बारे में बाकी चीज़ें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड। तो कोयना रिवर पे है जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि महाराष्ट्र में है। मैथॉन याद करो, बड़ाकर रिवर में क्या हो रही थी? बड़ी सी मैराथन हो रही थी, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर की। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो प्रोजेक्ट था 1948 में, उसके तहत, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा सर, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। डैम्स लोकेटेड झारखंड पूछा है। मेट्टूर अभी देख चुके, कर्नाटक में। सरदार सरोवर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। तवा डैम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो तवा डैम की अगर बात करें तो तवा एक रिवर है हमारी, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे ये कंस्ट्रक्टेड है तवा डैम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तवा रिजर्वायर, जो कि मध्य प्रदेश में तवा रिवर पे। आगे बढ़ते हैं। बैतूल डिस्ट्रिक्ट जहाँ से तापी रिवर निकलती है ना, तो वहीं, और तापी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तवा। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग अ डैम नेम्ड डैमर बादशाह डैम। डैमर बादशाह डैम किसमें कंस्ट्रक्ट कर रहा है? एक ही तो रिवर इनके पास में, इंडस जो इनकी नेशनल रिवर है। विच टाइप ऑफ डैम इज अ टेम्पररी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया। यानी कि किस प्रकार का वो बांध होता है, एक अस्थायी बांध है जो विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। इस तरह से जब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, तो इस तरह के ये डैम बनाया गया सो दैट यहाँ पे पानी एंटर ना कर सके, पानी यहीं से निकल जाए, इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्षेत्र में एंटर ना कर सके। इसको बोलते हैं कॉफर डैम। कॉफर डैम ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैराजेस और डैम्स इज क्लोजेस्ट टू इंडिया। तिलैया, फरक्का, दुर्गापुर या फिर मसंजौर। डैम्स इज क्लोजेस्ट टू इंडिया, बांग्लादेश बॉर्डर के करीब है।
रिवर सिस्टम पार्ट 2 अनप्राइवेट कर दीजिए, ठीक है। मैं आधे घंटे के लिए भी लेक्चर खत्म होने कर दूंगा, और वो आखिरी टाइम में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने बोला इसलिए नहीं, क्योंकि कल मैंने मतलब हिमालयन रिवर्स वाली परमानेंट थी पब्लिकली, अभी भी वो परमानेंट ही है, ठीक है, मतलब वो पब्लिक है। तो आप लोगों को लगा कि वो हमेशा रहती है, तो इसलिए मैं चलो उसको आधे घंटे के लिए कर दूंगा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आपने बोला है। ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग बराजेस डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश, तो ऑब्वियस बात है फरक्का डैम हो जाएगा हमारा, जो बॉर्डर के पास में फरक्का एग्रीमेंट 1977, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, अब ग्रेविटी डैम हाईएस्ट पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? टिहरी ऑप्शन में ही नहीं है, और टिहरी है भी नहीं क्योंकि टिहरी तो अर्दन डैम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा डैम। भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल में, सतलज रिवर पे। हीराकुड किस पे है? हीराकुड है महानदी में। महानदी की ट्रिब्यूटरी बताओ जल्दी से, जो कि ओडिशा की सौरो रिवर बोलते हैं। अब ओडिशा की सौरो यानी कि ओडिशा की दुख, जैसे कोसी को बंगाल सॉरी बिहार का सौरो बोलते हैं, दामोदर को बंगाल का सौरो बोलते हैं। तो ये पहले बाढ़ लेके आती है ना ये लोग, तो इसलिए इसको सौरो बोलते हैं। लेकिन जब से इसमें हीराकुड डैम कंस्ट्रक्ट हो गया तब से बाढ़ बहुत हद तक कंट्रोल में है, तो अब नो मोर सौरो, ठीक है। भाखड़ा डैम की अगर बात करें, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ओंग, जोंक, तेल, हंसदेव, रोदेव, ठीक है, मांड, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है? महानदी की। सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर एंड इन दी गुजरात स्टेट। मेट्टूर कावेरी रिवर पे, कर्नाटका स्टेट, ठीक है। अब ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद होते रहेंगे आप, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो। बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, बीडी, एसएम, ठीक है, किसमें है? चनाब पे, चनाब जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये मतलब रियासी, जैसे कि अगर सलाल की बात करें तो रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका चनाब ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसी के पास में आपको देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज निजाम सागर डैम बिल्ट, तो निजाम सागर पूछ रहा है। अब निजाम सागर की बात करें तो हमने इतने सारे सागर पढ़े थे, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर और गांधी सागर, लेकिन ये अलग सा निजाम सागर है। ये सागर थोड़ा सा हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं, जो कि ना नर्मदा में ना तो चंबल में। ये है मंजीरा रिवर पे। मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट में बताइए जल्दी से। याद आ रहा है आपको कुछ? पर पौवा पर्सन, वर्ल्ड वॉर 1 और MS स्वामीनाथन, तो उसमें M से मंजीरा ही था। इसकी ट्रिब्यूटरी थी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, गोदावरी की, है ना, गोदावरी की थी ना। पर पौवा पर्सन तो प्राणहिता, पूर्णा और पेनगंगा, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 तो वेनगंगा, वर्धा, इंदिरावती, ठीक है। और क्या किया था? MS यानी कि मंजीरा और सबरी, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, ये मंजीरा रिवर पे, तेलंगाना पे। लिंगन मक्की डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो लिंगन मक्की पूछ रहा है। अब लिंगन मक्की की अगर बात करें तो एक तो आप आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हैं, वो है यमुना, क्योंकि साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, तो इस एक को आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर ये है आपका शरावती रिवर पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कर्नाटक में है, ठीक है। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर पे कौन सा है? भागीरथी रिवर पे, तो भागीरथी रिवर पे अगर हम बात करें, टिहरी डैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, डी, ठीक है, क्लियर है। टिहरी डैम हमारा हाईएस्ट डैम भी है। कहाँ पे है ये है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। और थीन डैम वही हमारा थीन है। फिर पोंग डैम जो है, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं? रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम में है, ठीक है, जो कि आपका किसमें है? ये थीन डैम है रंजीत सागर, आपका रावी रिवर पे होगा, ठीक है, थीन वाला डैम। और गांधी सागर हम देख चुके हैं कि ये चंबल में होगा और ये मध्य प्रदेश में होगा, बिकॉज राजस्थान में तो हमारे दो ही थे ना, आर से राजस्थान और आर से राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम जो आर से एंड हो रहा है, ठीक है। 15th खत्म हो गया, चलो कोई नहीं। अब करते हैं लेक्स के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, लेक्स के क्वेश्चन करेंगे। तैयार है सभी? सबका सही है। टेस्ट खत्म होने के बाद वेबसाइट पे क्वेश्चंस नहीं दिखाता है शिवानी शर्मा, पता नहीं, देखना पड़ेगा कि दिखाता है कि नहीं दिखाता है, पता नहीं, वेबसाइट में ज़्यादा देखता नहीं हूँ तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा अगर एक बार। ये रुद्रा आनंद जी, आप इनफ है, अब आप भी खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो उसके PYQs उठाओ और आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। चिलिका लेक द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये कलगुन लेक है एंड चिलिका लेक उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, और इंडिया की पहली रामसार साइट भी थी, है ना, रामसार साइट भी थी, ठीक है, रामसार साइट। वेटलैंड डे कब मनाते हैं जरा बताओ कमेंट में जल्दी से, ठीक है। और महाराष्ट्र में लोनार झील, जो कि क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान होना चाहिए। और केरल में तो ही है वेम्बानाथ लेक, अष्टमुडी लेक, सारे लेक, पन्नामाड़ा लेक, सारे। द ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन एज इन द केस ऑफ लोकटक लेक इन मणिपुर, तो लोकटक में यही होता है, तो कौन सा टाइप ऑफ ड्रेनेज बताओ जल्दी से। ट्रेलिस की बात करें, सलाखें, ट्रेलिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? तो इसमें 90 डिग्री याद रखना होता है कि भाई जो रिवर्स जाती है उनको उनकी ट्रिब्यूटरीज परपेंडिकुलरली जॉइन करती हैं। सेंट्रीपिटल क्या होता है? वही जो पूछ रहा है कि सेंट्रल लेक और डिप्रेशन होता है जहाँ पर रिवर्स आके अपना वाटर डिपॉजिट करती है, ऑप्शन नंबर बी। रेडियल क्या होता है? एक सेंट्रल डोम या पीक होती है जहाँ से रिवर्स निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, नर्मदा और सोन वहाँ से निकलती है। डेंड्रेटिक का मतलब क्या? रिजेंबलिंग, वृक्ष के समान, देखो वृक्ष के समान, रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य झील है जहाँ पे नेविगेशन है? ये है आपका लेक टिटिकाका, जो कि एंडीज माउंटेन रेंज में पड़ता है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पुलिकट कहाँ है? आंध्रा तमिलनाडु के बॉर्डर पे, सेकंड लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, सबसे लार्जेस्ट चिलिका है, उसके बाद पुलिकट है, ध्यान रखना। लोकटक मणिपुर में फ्लोटिंग लेक और फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लैमजॉ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और वूलर, ध्यान रखना, लोकटक और लोनर अलग अलग है, कंफ्यूज मत कर लेना। लोनर महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील है। वूलर हमारा कैसे क्रिएट हुआ जरा बताइए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में है, झेलम से अपना रिवर रिसीव करता है, और ये एक तरह का टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुआ लेक है। हनीमून लेक, बेटा वहीं आगे मारेंगे तुमको, लुसियस है ना। हनीमून लेक, ठीक है, टिटिकाका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और कुछ तो नहीं। और अगर मतलब पूछ ले कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट नेविगेबल कौन है इन इंडिया, तो एक सिक्किम में चोलम करके नाम है इसका, ठीक है, चोलाम या फिर चोलामू करके नाम है इसका, सिक्किम में ये, ठीक है। अच्छा, इसको हनीमून लेक बोलते हैं यार, मुझे पता नहीं, सॉरी पता नहीं मुझे यार, हनीमून लेक बोलते होंगे, अच्छा पता नहीं।
चिल्का लेक इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक, और सारू सॉरी लुशर जी को, ठीक है, मुझे लगा तफरी ले रहे हैं लुशर जी। चिल्का लेक इज़ अ ब्रैकिश वाटर लगून स्प्रेड ओवर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट। तो चिल्का लेक कहाँ कहाँ स्प्रेड है? तो कहाँ कहाँ स्प्रेड है ये? देवगढ़ में तो नहीं है ना? ये आपका आई थिंक मेरे हिसाब से गंजम तो होगा इसमें, है ना? तो यानी कि ये वाला तो हट जाएगा, है ना? ये वाला तो हट जाएगा, और किसमें क्या क्या आएगा? आई थिंक मेरे हिसाब से गंजम तो होगा, है ना? गंजम तो होगा, तो गंजम तो तीनों में है। मयूरभंज होगा नहीं, है ना? मयूरभंज तो देखिए वो ऊपर साइड है उधर पे, और पूरी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? ये दो तो नहीं होंगे, बीसी तो नहीं होंगे पूरी, खुर्दा और गंजम होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई है यहाँ पे उड़ीसा से ये कंफर्म करेगा इस चीज़ को? समवन फ्रॉम उड़ीसा? पूरी, खुर्दा और गंजम ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? MTS 2023 से पूछा गया ये। फिर यहाँ पे आइए, लेक्स हैं यार, पढ़े नहीं हम लोगों ने, तो फिर भी अगर आप मैच करवा सकते तो करवा लीजिए, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम जब वर्ल्ड जॉग्राफी पढ़ेंगे तो वो करेंगे, ठीक है? चलो, तो विक्टोरिया की अगर बात करें तो अफ्रीका में है, ठीक है? वैसे पढ़ेंगे। लेक सुपिरियर मैंने बताया था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ अमेरिका में, वो ग्रेट लेक्स में आता है, ठीक है? और कैस्पियन सी इसमें आएगा, और लेक आएगी आपका ऑस्ट्रेलिया में आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अपने टीचर्स काफ़ी चिढ़ते थे ना जब इस तरह से हम लोग कर देते थे मैचिंग, बहुत चिढ़ते थे भाई मेरे स्कूल में तो यहाँ पे लिखना होता है पूरा, वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं वैसे करके, काफ़ी अलग आ जाते थे, ठीक है? CA और DB, CA DB ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच तो फॉलोइंग इज द वोल्केनिक लेक, कौन सा इसमें? तो पुलिकट, लोनर, चोलामू या फिर वेम्बानद। तो पुलिकट की अगर बात करें सर, तो पुलिकट की बात करें तो ये तो एक लगून लेक है, परमार सर, अच्छा तो लगून लेक है। और लोनार हमने देखा था क्रेटर, मेट्योराइट, हाँ मैंने पूछा था मेट्योराइट कहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे जो मेजोस्फीयर होती है मध्यमंडल, वहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं, जो कि हमारी कोल्डेस्ट लेयर भी एटमॉस्फेयर में, है ना? चोलामू लेक जो कि सिक्किम में है, ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्रिएट हुआ होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि पहले ये माना जाता था कि एक वोल्केनिक लेक हो सकता है, तो यहाँ पे विमानत तो होगा नहीं किसी हाल में, ठीक है? वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये भी आपका बैक है, कयाल है, जो भी बोलो बैक वाटर कयाल लगून। आंसर लोनार लेक होगा जो महाराष्ट्र में है, ठीक है? मार्क दी ओरिजिन ऑफ तीस्ता रिवर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। तीस्ता कहाँ से निकलती है, किस लेक से निकलती है? तो बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। यानी कि वो हिमालयन से कहीं से निकलेगी, बिकॉज इस तरह से ब्रह्मपुत्र आती है, इस तरह से तीस्ता जॉइन करती है, तो मतलब कहीं हिमालयन वाले पार्ट से निकलेगी। अमरकंटक तो भाई यहाँ से नर्मदा सोन निकलती है, सेंट्रल इंडिया में कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। पुलिकट लेक बहुत नीचे है। रन ऑफ कच्छ, मतलब रन ऑफ कच्छ से रिवर निकलेगी रन ऑफ कच्छ खुद ही यहाँ सूखा पड़ा है, क्या रिवर देगी, है ना? सोलामो लेक, सोलामो लेक इसका वो है, ठीक है? सो जहाँ मैंने बोला कि ये आपका तिब्बतन वाला पार्ट मैंने को पहले बताया था, जहाँ पे TSO लग गया, मतलब ये तिब्बतन वाले साइड में हिमालयन कोई लेक है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ये आपको करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? 25 तक कर लेते नहीं तो, ठीक है? 25 तक, फिर आपके लिए बाकी जो और कुछ टॉपिक बचा हमारा, वाटरफॉल वाला बचा, तो 5-6 क्वेश्चन वाटरफॉल के होंगे। तो नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, तो पुलिकट नहीं है। पुलिकट भाई कोस्ट में ना, चिलिका, पुलिकट, वेम्बाना, ये सब फ्रेश वाटर थोड़ी ना होंगे। लोकटक फ्रेश वाटर है, भीमताल और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में, तो ये भी आपके फ्रेश वाटर लेक होंगे। पुलिकट नहीं है, ये सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट लेक है। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स कनेक्ट्स द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को कौन कनेक्ट करता है? कमरताल, सलीम अली, हुसैन सागर या फिर पेरियार? तो भाई कमरताल तो हमने पढ़ा था, ये बेगूसराय बिहार में, ऑक्सबो लेक है, एशिया का, इंडिया का ही एशिया का सबसे बड़ा है। तो हैदराबाद सिकंदराबाद से तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है? पेरियार, पेरियार तो वो नीचे आ जाएगा, और हुसैन सागर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक एडवर्टाइज आता था तुम लोग याद है पहले, हुसैन, मतलब गेट खटखटाता था हुसैन, हाँ वो अंदर गुजरता था टॉयलेट क्लीनर लेके देखा होगा तुम लोगों ने। भोजताल फॉर्मरली नोन एज, जब पहले क्रिकेट मैच आता था DD नेशनल पे देखते थे तब बहुत आता था, है ना? भोजताल फॉर्मरली मतलब खटखटाया दिया, सीधे दरवाजा, सीधे टॉयलेट में घुस गए, ये कौन सी बात हुई? भोजताल फॉर्मरली नोन एज अपर लेक इस सिचुएटेड इन विच, वही भोजताल जो मैंने कुछ स्टोरी पढ़ाई थी, है ना, राजा भोज वाली, तो ये मध्य प्रदेश में, भोपाल का नाम इसी लेक पे पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। पुष्कर लेक कहाँ पे है? ये तो राजस्थान में तो दे ही दिया इन्होंने, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपको मैं हिंट देता हूँ, ये उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको कि किसने बनवाया था, जरा कमेंट बताइए किसने बनवाया था इसको? तो ये अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी, इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जिसने और क्या बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने बनवाया था आपका, इसने बनवाया था आपका कुवत्तुल इस्लाम। कुतुब मीनार का तो कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, जो कंप्लीट इसके दामाद और स्लेव ने करवाया था इल्तुतमिश। कुवत्तुल इस्लाम जो किस टेक्निक पे बना हुआ है? तो इट इज बिल्ट ऑन कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक, ठीक है? कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक पे ही बना हुआ है ना, इस तरह से आर्च टेक्निक पे बना हुआ है। और इसका जो कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस है, जिसको अलाई दरवाजा बोलते हैं, उसको किसने बनवाया था बताओ? विच द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कौन सा बना है? टेक्टोनिक एक्टिविटी पूछा है यहाँ पे। तो वूलर, बारापानी, डल लेक या फिर लोकटक? तो बारापानी, उमियाम जिसको बोलते हैं मेघालय में, ये तो होगा नहीं, आंसर होगा ये वूलर लेक, मैंने बताया था टेक्टोनिक एक्टिविटी, और इसका आंसर होगा अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई एंड अलाउ, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसने कब से कब तक रूल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जरा बताइए कमेंट में, जितनी चीज़ आप रिकॉल कर सकते हैं। सामगो लेक इज अ ग्लेशियर लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, सामगो लेक। अगेन कैसा नेम लग रहा है आपको ये? मेघालय, पंजाब, पंजाबी नेम लग रहा है, सिक्किम, गुजरात, तो आंसर क्या होगा? सिक्किम का ही लेक है सामगो लेक, ठीक है? और इसने इसने रूल किया था 1296 से रूल किया था, 1316 AD तक रूल किया था इसने, ठीक है? दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मलिक काफूर इसका मिलिट्री कमांडर था। घराई, चराई और जजिया नाम के 3 टैक्स को इसने लगाया था, ठीक है? और कुछ क्या कुछ किया था इसने? मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे। शहनाई मंडी उसके लिए आया था। क्लॉथ मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा था? सराय आदिल, सराय आदिल सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है? सराय आदिल ये क्लॉथ मार्केट को रेगुलेट करता था, और शहनाई मंडी ग्रेन मार्केट को रेगुलेट करता था। शहनाई मंडी 2022 के सीजल मेंस में आया था ये। भूसी लेक कहाँ पे है? भूसी, भूसी पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो अब पढ़ लेते हैं। भूसी लेक महाराष्ट्र में, ठीक है? चलो, सुर सरोवर, जिसको कि कीतम लेक के नाम से जानते हैं, इट इज अ मैन मेड रिजर्वायर, नेचर द फॉलोइंग, ठीक है? सर सुर सरोवर जो बांध है ना, ये आगरा में है, ठीक है? आगरा में,
तो ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेक है और इसको 2020 में रामसार साइट का दर्जा दिया गया था। रामसार एक सिटी है ईरान में, ठीक है। 1971 में यहाँ कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फेब को हम वेटलैंड डे यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, सूर्यधर लेक जो है वो कहाँ पे है? सूर्यधर लेक, ठीक है, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड या फिर मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपका कंस्ट्रक्टेड है सूर्यधर लेक, ठीक है। सॉरी, सूर्यधर लेक, ना अरुणाचल में नहीं होगा, अरुणाचल में कैसे हो जाएगा ये? अरुणाचल तो नहीं, उत्तराखंड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। चलो अब ये आपको करने हैं सॉल्ट वाटर पंगोंग, तो आसान आसान से, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। वाटरफॉल पे कर लेते हैं 2 क्वेश्चन। हुक्का, हुक्का वाटरफॉल कहाँ पे, बताओ जल्दी से। हुक्का जलप्रपात, तो ये है हुक्का, न्यूजीलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दी भंबावली वजराई वाटरफॉल लोकेटेड? सर क्लास 3 आवर के लिए कर दीजिए। अच्छा, क्लास 3 आवर के लिए कर दीजिए सर, क्लास 1 पूरे दिन के लिए कर दीजिए। तो फिर ये तो जो बैच ले चुके हैं वो तो यही बोलेंगे सर हमारी फीस भी रिफंड कर दीजिए। फिर जब सब करना ही है तो कर ही रहे तो लगे यहाँ हमारी फीस भी रिफंड कर दो। पंबावली वजराई वाटरफॉल ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज इन दी स्टेट ऑफ गोवा में कौन सी है? तो दूध सागर हमने पढ़ी थी, है ना, मंडोवी रिवर पे मांडवी दूध पी रही थी, ऐसे हम लोगों ने यहाँ दिया था, है ना। तो डुडुमा कहाँ पे था? डुडुमा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे था, मचकुंड रिवर पे। गोकक की बात करें तो गोकक घाट प्रभा रिवर पे था, ठीक है। गोकर मैंने बता दिया गलती से, वही मुझे याद नहीं था, गोकक ही गोकर, ठीक है। तो गोकक है घाट प्रभा जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। और शिव समुद्रम तो आप जानते हैं कावेरी रिवर पे, कर्नाटक में ये भी, ठीक है, कावेरी पे शिव समुद्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ये अगला क्वेश्चन है, दैट इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिरकी वाटरफॉल लोकेटेड? सिरकी वाटरफॉल कहाँ पे है? हाँ बस खत्म ही हो गया है, ठीक है, ज़्यादा दर्द में होने की जरूरत नहीं है। सिरकी वाटरफॉल पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर अरुणाचल, आंध्र, हिमाचल, मध्य। तो ये हो जाएंगे अरुणाचल में है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, सिरकी वाटरफॉल। चूलिया वाटरफॉल पड़ा था, चा से चंबल, चा से चूलिया और चा से च्यवनप्राश, ठीक है। तो कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चूलिया वाटरफॉल। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, हुंड्रू वाटरफॉल किस में है? तो हुंड्रू जलप्रपात किस रिवर पे है एंड किस स्टेट में है? तो रिवर है हमारी सुवर्णरेखा एंड स्टेट है हमारा झारखंड। अब जितने भी हैं क्वेश्चन वो आपको करने हैं, ठीक है। एंड अगेन कल टेस्ट होने वाला है संडे को, और लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, पर हमारे अकेडमी आपको इंस्टॉल कर लीजिए। और जिन लोगों ने रिव्यू नहीं दिया, रिव्यू वगैरह भी दे दिया करो, है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे रिव्यू देते हैं, पता नहीं क्या, एक हम देख रहे थे, का अजीब सा रिव्यू दे रखा था कि अब क्या, मतलब 1 स्टार दे के अब क्या ही बोलें। अरे क्या बोलोगे भाई, 5 स्टार दो और क्या बोलना है अब क्या ही बोलें। लाइव स्कोर इंडिया 84। अच्छा मैच है क्या? मैच चल रहा है क्या आज? पर अभी सर की क्लास पूरी करके जाऊंगा। अच्छा, तभी हम सोचे एकदम से डिप क्यों हो गया ये, 2000 से स्टूडेंट्स सीधे 1500 की तरफ क्यों आ गए? मैच चल रहा है तभी। तूफान का देवता तुम का यहीं से हो क्या? तभी हम सोचे तूफान का देवता, ही तो कनबुरिया टाइप लड़का लग रहा है समझ तुम गए थे। चलो भाई, तो अब जो है मंडे से क्लास होगी और टाइमिंग जो है ये नहीं होगी। अब टाइमिंग मंडे से वही हो जाएगी जो शाम को हुआ करती थी 6:30 बजे, 6:30 PM पे, ठीक है। 6:30 PM पे क्लास टाइम की जो पहले हुआ करती थी वही हो जाएगी। और अगले वीक हमारी ज्योग्राफी के खत्म हो जाएंगे टॉपिक्स। बस एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा, मानसून, ये इंपॉर्टेंट वाला है। और सॉयल वगैरह वगैरह देख लेंगे, नेशनल पार्क्स, मतलब अगले वीक ज्योग्राफी एकदम फुल स्टॉप लग जाएगा ज्योग्राफी में। देन हम लोग शायद इकोनॉमिक्स या फिर स्ट्रैटेजी का कोई टॉपिक करें, ठीक है। चलिए, नेविगेबल, जिसमें नेविगेट जिसमें कि चला जा सके एक तरह से समझ सकते हो। सर ये छपरी यूट्यूबर टेंडर टेंडर बोल के डरा रहे हैं, आप इस पर वीडियो बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगा वीडियो इस पर भी, टेंडर पे भी, ठीक है। मुझे बात तो सही है तुम्हारी, टेंडर टेंडर करके डराया जा रहा है। कोई नहीं, मैं वीडियो बना दूंगा, तो आज या तो आज ही बना दूंगा, नहीं हुआ तो, ठीक है। टेंडर को लेकर बहुत लोग हैं, टेंडर टेंडर टेंडर, मतलब क्यों बनाऊँ टेंडर से, क्या ही मेरे वीडियो बनाने से फ़र्क पड़ जाएगा? लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं बनाऊँगा तो ज़्यादा नेगेटिव साइड में फ़र्क पड़ जाएगा। जाएँ कैसे नहाना भी? हाँ हाँ बिल्कुल, जेके रॉलिंग, तुम तो नहाने की पड़ी रहती है। जब तुम्हारे कमेंट देखो तो नहाने से रिलेटेड ही रहते हैं तुम्हारे कमेंट। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। और बैच रिगार्डिंग जो लोग पूछ रहे थे, तो बैच का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ है, देख लो, ठीक है। अकेडमी एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट है। और अगर आईफोन यूज़र है आप, तो यहाँ पे लिंक मांग सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप करके। सिर्फ व्हाट्सएप ही है, इसमें कॉलिंग अभी नहीं है, आगे हो जाएगा, जब होगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो